हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सिजलिंग एपिसोड ऑफ ऑल दैट ग्लिटर्स विद प्रसू। तो आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज का मेकअप ट्यूटोरियल जो रहेगा ये एक क्विकी इजी ब्रीजी लुक ही है हमेशा की तरह। और ये इसलिए भी किया गया है, सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी काफ़ी टाइम से कलर लाइनर या मेटेलिक लाइनर से लुक क्रिएट करिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज यही कर लें इजी ब्रीजी, बिकॉज इसके बाद मुझे फटाफट से तैयार होकर कहीं निकलना है। तो आई वॉन्टेड टू जस्ट रैप इट अप लिटिल क्विकली। तो मैंने ये किया है ब्लू आई लाइनर लुक। आप इसकी जगह कोई सा भी लाइनर ले सकते हैं। मेरे पास मेरे पास बहुत सारे लाइनर अब याद आ रहे हैं। चलो ठीक है, इसके बाद मेरे पास बहुत सारी लाइनर है। आप चाहे तो इस ब्लू की जगह ग्रीन लगा सकते हैं, पिंक लगा सकते हैं, वायलेट लगा सकते हैं, कोई सा भी कलर लगा के जा सकते हैं। मकसद होता है हमेशा की तरह सिर्फ मेकअप सीखने का और सिर्फ कुछ डिफरेंट करने का, नथिंग एल्स, मतलब कुछ अलग करने का, है ना। तो चलो ठीक है, इसी बात पे बोलती हूँ कि फालतू की बकना करते हुए विदाउट अ फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। यार हेलो, सबसे पहले मैं अपने फेस वॉश कर रही हूँ और सनस्क्रीन लगा के आ गई हूँ। यार अब मैंने ले लिया है, मतलब बहुत देर हो गया है मुझको, कम से कम भी 10-15 मिनट गैप के बाद लगाना। ये मैंने NYX का हाइड्रा प्राइमर लिया। देखो जब भी निकालती हूँ ना इतना ज़्यादा निकल जाता है, तो मैं इसलिए मुंह बना रही थी। और ये मेरे पिंपल के मार्क मैं बता रही हूँ ना, मेरे अगर मच्छर या मस्कीटो बाइट कुछ भी होता है पिंपल, वो मार्क ऐसे रह जाते हैं ना, उनको निकालना इज़ अ बिग टास्क। चलो हल्के हाथों से प्राइमर लगा लिया। प्राइमर के बाद 2 सेकेंड देंगे, मतलब 40 सेकेंड का कम से कम गैप, ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, सेट हो जाए। उसके बाद जब वो थोड़ा टैकी हो जाता है, फिर हम लेंगे मेबलिन फिट मी का कंसीलर, शेड नंबर इज़ 40 कैरेमल, और जहाँ जहाँ आपकी पिगमेंटेशन है वहाँ लगा लेंगे। फिर मैं इसको दोबारा 10-20 सेकेंड देती हूँ ताकि कंसीलर थोड़ा ड्राई और टैकी हो जाए। और उसके बाद इसको PSC की 219 ब्रश से मैंने धीरे धीरे हल्के हाथों से ब्लेंड कर लिया। हल्के हाथों से ब्लेंड करिएगा, प्रोडक्ट इतना गायब मत करना कि उसका कोई पर्पस ना रहे, इसलिए धीरे धीरे हाथों से करिएगा, फिंगर से भी कर सकते हैं। अब मैं अपना मैक का स्टूडियो फिनिश, ये क्या कहते हैं, लिक्विड फ्लूइड व्हाटएवर इट इज़, ये मैक का फाउंडेशन ले लूँगी। शेड नंबर इज़ NC15। और मैंने इसे निकाला अच्छे से, उसको इमल्सीफाई करके ब्रश में लेके पूरे फेस पे लगा लिया है। फिर मैं अपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। देखो नोज़ के कॉर्नर्स मत छोड़ना, ठीक है, वो अलग से फिर पता चलते हैं। और एक फोरहेड का ऊपर वाला पार्ट भी आप देखोगे ना, बहुत मेकअप आर्टिस्टों के बस ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे पता चलते हैं। तो इसको अच्छे से डैबिंग मार मार के देखो, अगर आप एक बार डैब करके देखोगे, डैब मतलब मार मार के ऐसे प्रेस कर करके, तो आपको पता चलेगा फाउंडेशन आपके फेस पे अच्छे से सेट हो रहा है, इट इज़ गेटिंग इनटू योर स्किन अच्छे से सेटल, ठीक है। अब मैंने आज फॉर अ चेंज ज़ूडियो का ये ब्लश ले लिया है, आई थिंक इसका भी नाम 02 है और कैंडी केन है इसका नाम भी। मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, मुंह मत बना लेना इतनी सी बात पे, ठीक है। और आप चाहे तो इसकी जगह मैं हमेशा बोल सकती हूँ, इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन लिक्विड और क्रीम ब्लशेस, यू कैन गो फॉर द लिपस्टिक यू आर पुटिंग इन। उसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर लिया। मैंने मार्स का कैंसिल आउट कंसीलर 01 ले लिया है, फेयर शेड, और इसे लगा लिया अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे, अपने अंडर आई पे, क्योंकि आई पे लगाना भी मैंडेटरी है, चिन पे भी, आई पे इसलिए ताकि आपके कलर स्वॉप आउट हो सके, ठीक है। अब इसको मैं धीरे धीरे हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। यार बहुत ही अच्छा कंसीलर है एक्चुअली, आजकल ये बजट में इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। आई थिंक इंडियन मार्केट इज़ डूइंग एब्सोल्युटली गुड। ये देखो नोज़ के कॉर्नर कभी मत भूलिएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ। और पता है क्या है, इसके बाद क्या होता है, मानसून और समर का जब हम बोलते हैं तो पाउडर सेटिंग मेन आ जाता है। ये मैंने फिटमी का लूज़ पाउडर लिया है, शेड नंबर 15 लाइट। पाउडर सेटिंग इज़ एवरीथिंग। बेशक आप विंटर्स में कम पाउडर सेटिंग करें चलेगा, ठीक है, लेकिन समर्स में आप चाहे तो बेक करें। अगर आप ऑयली स्किन में हैं, बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन में है, तो ऐसे हल्के हाथों से, मैं हमेशा बोलती हूँ पाउडर पफ में भर के उसे धीरे धीरे हाथों से डैप कर लो। रीज़न मैंने इतना सारा लगा के छोड़ दिया है क्योंकि मुझे पता है मानसून है, बाहर थोड़ा ह्यूमिड हो जाएगा, तो पाउडर सेट करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ मेन स्टेप फॉर मानसून एंड समर। देखो अच्छे से पाउडर सेट कर लिया है, क्योंकि जब भी आप मेकअप सेटिंग्स पे मारते हो तो वो पाउडर सेट सारा इक्वली हो जाता है। चलो मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का सहारा डेजर्ट ब्रॉन्जर लिया है और हल्के हल्के हाथों से कोई अपने चिन कह रही हूँ, अपने ये चीक पे मैंने ब्रॉन्जिंग दी है, और मैं इसको हॉलो ऑफ द चीक्स पे भी देती हूँ। इससे क्या होता है, आपका फेस थोड़ा और स्लिम लगता है। उसी ब्रश को थोड़ा सा फ्लैट करके मैंने पिचका के अपने नोज़ को भी कॉन्टोरिंग दे दिया। अब देखो देखा जाए तो इतने सारे ब्रशेज आई डोंट यूज़, 2-3 आजकल तो ब्लेंडर से ही हो जाता है, और एक पिज़्ज़ा पफ चाहिए होता है, और सिर्फ आई के लिए 2 ब्रशेज़ और एक आपका ब्लशर वाला ब्रश, ठीक है। मैंने NYX का बटर कप ब्लशर लिया है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लश, बहुत ही ड्यूई रहता है, बाबी पिंक कलर का है, और ये मैंने लगा लिए अपने टेम्पल्स ऑफ द चीक पे।
और नोज़ पे हल्का सा लगा लेंगे क्योंकि ये थोड़ा ना कंटिन्यूटी रहती है पूरे फेस पे, वरना लगता है साइडों पे लगा हुआ है और पूरा फेस फ्लैट जा रहा है। तो पूरे फेस पे अच्छे से हल्का हल्का थोड़ा नेचुरल रखने के लिए लगा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसलिए लगाया, एक तो मेरा चॉइस है, ऊपर से जब हम हाईलाइटर लगाते हैं तो पूरा गायब हो जाता है। फिर मैंने हिलेरी रोडा के मेकअप फिक्सर से मेकअप सेट कर लिया है। दिस इज़ अ वेरी गुड मेकअप फिक्सर इन अ बजट। अब मैंने वेट एंड वाइल्ड का ब्लॉसम ग्लो हाईलाइटर ले लिया, क्योंकि ले दे के 3-4 ही हाईलाइटर होते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि सारे हाईलाइटर सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, मैंने फेंटी ब्यूटी लेके रखा हुआ है, ढेला कहीं काम नहीं आया मेरे भाई। तो ये सब भी अपने बेसिक्स पे आ जाओ। देखो मैंने अपने हाईएस्ट पॉइंट्स और पूरे चीक बोन वगैरह पे लगा लिया है एंड द फेस इज ग्लोइंग। मैं ब्राउज करके आ गई हूँ। अब मैंने शो स्टॉपर का ब्रश ले लिया। हाय रब्बा, सांसें चढ़ गई हैं। ठीक है, बेबी पिंक कलर लेके हम लगा लेंगे अपने ट्रांजिशन एरिया पे, जो कि होता है आपके ब्राउ एरिया का ये वाला पार्ट जहाँ पे मैं लगा रही हूँ। आगे पीछे क्लॉकवाइज मोशन में आगे पीछे करके फ्लफी ब्रश से सिर्फ ब्लेंड कर लिया एक बेबी पिंक कलर को। ठीक है, उसके बाद मैं पिंक की फैमिली में से वाइन कलर ले लूँगी और इसको आउटर कॉर्नर पे कलर को प्लेस करूँगी। देखा जाए तो आप देखो, यही 2-3 टेक्निक होती है आई शेडो की, जो कि बहुत ईजी है। कि आज भी मेरा प्रिपेयर नहीं था, मैं क्या करूँगी, पहले लुक करा, उसके बाद देखेंगे क्या लेना है, आउटफिट वगैरह। क्योंकि पर्पज़ तो हमारा मेकअप का नहीं है ना, कुछ भी उठा के पैलेट से आप कैसे कलर कर सकते हो, आपको इतना प्रो होना चाहिए कि मैं कुछ भी उठा के कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने वाइन कलर आउटर कॉर्नर में लगा के इसको क्रीज लाइन तक कर लिया है डिपॉजिट, और उसके बाद फ्लफी ब्रश लेके मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। आप चाहे तो डार्क ब्राउन लगा सकते हैं, डार्क ब्राउन के ऊपर वाइन लगा सकते हैं। हमेशा कलर को एक एक करके डिपॉजिट करिए, जैसे भी वाइन लगाए। इसके बाद मुझे इंटेंसिटी डार्क करनी होती है, मैं ब्राउन जाती, फिर उसके बाद ब्लैक जाती। तो धीरे धीरे हर एक कलर की लेयर दिखनी चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है मेकअप में। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करी थी तो मैंने सिर्फ वाइन रखा है, क्योंकि आई वांट टू डू वेरी इजी ब्रीजी मेकअप। आजकल लोग बहुत सटल ही रखते हैं। फिर मैंने इसमें से सिल्वर कलर लेके अपने पूरे लिड एरिया में लगा लिया जो बच गया है। तो इसको आप सॉफ्ट कट क्रीज भी बोल सकते हैं। हार्ड कट क्रीज होती है जो कि आप कंसीलर से देते हैं। ठीक है, बेसिकली यही एक कट क्रीज सॉफ्ट वाली होती है जो हर मेकअप आर्टिस्ट करते हैं। सिर्फ एजेस डार्क कर दो, सेंटर में लाइट कलर कर दो और आपका ट्रांजिशन एरिया कर दो। ये 3 स्टेप में आपका आई मेकअप हो सकता है। देखो उसके बाद मैंने इसको दोबारा हल्के से वाइन कलर से ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, ट्रांजिशन एरिया वाला आप लाइट कलर लेके अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लो। जिन लोगों को काजल लगाना है वो चाहे तो वाइन वाला कलर डार्क कलर लेके भी अपने लोअर लैश लाइन में काजल लगा के स्मज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें करना था आज नो काजल आई लुक। अभी मैंने कलर एसेंस का मेटेलिक ब्लू लाइनर लिया। ट्रस्ट मी, मैं बहुत टाइम से पढ़ा हुआ है, आई थिंक सो कोलैब में आया हुआ था कभी मेरे पास। ये मैंने लगाया और ये मोटा लगाया है विंग लाइनर। मोटा लगाने का पर्पस ये है, द रीज़न इट इज़ थिक, क्योंकि जब आप इस पर लैशेस लगाओगे तो आपके लैश का बैंड बहुत थिक होता है, तो मोस्ट ऑफ द योर लाइनर गेट कवर्ड। ठीक है, इसलिए हम इसको मोटा लगा रहे हैं, ताकि देखना आप उसके बाद भी लैश लगा के ये थोड़ा कम विजिबल होता है, इसलिए आप इसे मोटा लगाएंगे। दूसरी दूसरी आई में मैं लगा के आ गई हूँ। वो होता है, देखो कंटिन्यूस बोल रही हूँ मैं इतनी देर से। अब मैंने इन साइड का ये न्यूड काजल लिया, देखो बिना किसी एफर्ट के काजल लग जाता है भाई, आई जस्ट लव इट। अब मैंने अपना लॉन्ग कॉम का मस्कारा लिया। कोई मस्कारा ले लो यार, कोई सा भी ले लो। मस्कारा में कौन सी छोटी छोटी बातें बताऊँ, कोई भी ले लो जो तुमको पसंद है। ठीक है, मस्कारा लगा लिया, मैं लैशेज लगा के आ गई हूँ। अब मैंने मास्क एज ऑफ डिजायर लिया स्कैंडस ब्राउन। यू डोंट नीड सो मेनी लाइनर्स, आप कोई सा भी एक रेड रख लो, वाइन रख लो, या फिर एक ब्राउन कलर, एक्चुअली ब्राउन रख लो तो भी आप सॉर्टेड हो। अब मैंने मास्क का अपना इन्फिनिटी लिप कलर पैलेट लिया, इसमें से रेड कलर, हल्का सा वाइट और टिंज एकदम ड्रॉप से भी छोटा सा ब्लू और एक रेड कलर मिला के एक ब्यूटीफुल मॉफ पिंक कलर बनाया। देखना इतना खूबसूरत पिंक बना था एंड इसके टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। ये मैंने मॉफ पिंक कलर बना लिया, मेरे एस्टी लॉडर जैसा लग रहा है। चलो मेरा लिप कलर हो गया है। इट वाज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। सामने तो बाबी पिंक मेकअप अच्छा ही लगता है, पिंक पिंक। ठीक है, अब मुझे लगा मेकअप को थोड़ा ग्लैम कर लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैंने स्विस ब्यूटी का अपना ये लश्यर पैलेट लिया है, इसमें से जो होलोग्राफिक ग्लिटर थे वो अपने इनर कॉर्नर में लगा लिया। मैं भूल गई थी कि मैंने अपने ब्राउ बोन पे हाईलाइटर नहीं लगाया, तो मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर लेके दोबारा से अपने ब्राउ बोन पे लगा लिया और पूरा मेकअप एम्प हो गया था। तो लगी एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो चलो ठीक है, इसी बात पे हमारा मेकअप खत्म हो गया। कहीं मत जाना, ये सॉरी इग्नोर द वॉइस। इसी बात पे फटाफट से तैयार होके आती हूँ। एंड वला दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक। तो यार ये रहा हमारा आज का स्टनिंग सा सिंपल इजी ब्रीजी ब्लू मेटेलिक आईलाइनर मेकअप लुक, क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग कि मेटेलिक लाइनर वाला भी कोई लुक लेके आओ। तो मेरे पास ये ब्लू कलर का ही लाइनर था एंड और मैंने बहुत कार्ट में भी ऐड करके रखे हुए हैं, और एक बार जब मेरे वो आ जाएंगे तो आई विल डेफिनेटली क्रिएट लुक्स विद देम। तो ये रहा आज का हमारा बहुत ही सिंपल इजी ब्रीजी सा मेकअप ट्यूटोरियल। तो इसी बात पे आप मुझे बताइएगा कि आपको
हमारा ये इजी ब्रीजी स्टनिंग सा ब्लू लाइनर मेकअप लुक कैसा लगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कैजुअल मेकअप लुक है। मैं बाल इतने मैंने किए नहीं क्योंकि इसके बाद मुझे फटाफट से तैयार होकर कहीं निकलना है। चलो इसी बात पे आप मुझे बताइएगा कि आपको हमारा ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बटन ऑन, क्योंकि बटन रहेगा ऑन तो आपको मेरी आने वाली वीडियो का पता चल जाएगा। तो इसी बात पे अब हम करते हैं इस ब्लॉग का दी एंड, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चाचा, बाय बाय, आई लव यू, शेयर, मिस मी।